इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का तो क्या होता है। तो ये बात तो बहुत मशहूर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स टूटेंगे तो नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होगा, ई एच पेयर, ई एच इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा होगा, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं था इसमें। तो एन ई अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है तो वो भी बढ़ेगा, होल्स भी बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो याद कीजिए जरा, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली बात जब पढ़ चुके हैं तो ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, अगर कंडक्टर ने आप लिए हैं, उसमें जिस बैटरी से जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो सेम होगा, मास इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर बैटरी आपने जोड़ दिया तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होगा वो भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों सेम होगा, मतलब अब हमें बच गया ये टाउ। तो ये टाउ जी से पूछना पड़ेगा कि क्या मामला है आपका। तो ये है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितना देर तक दो टक्कर के बीच में फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है, ठीक। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, मतलब भीड़ बढ़ गई, ठीक। और जो सिलिकॉन एटम्स भी बैठे हुए थे उन सब का भी वाइब्रेशन बढ़ गया, वो चला नहीं लेकिन अपनी जगह वाइब्रेशन बढ़ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था इनका उन आयन के साथ टक्कर बढ़ गया, ठीक। तो जो एटम्स है जो बैठे हुए हैं, सिलिकॉन में आयन्स बोलना ठीक नहीं है, मेटल्स में आयन बोलना ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल कॉपर का वायर है तो आप कहेंगे आयन्स का इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एटम्स का इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो रहा है, जो भी है वो बढ़ जाएगा। अगर टक्कर बार बार होने लगेगा तो मतलब रिलैक्स होने का टाइम कम मिलेगा। रिलैक्स होने का टाइम कम मिलेगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा, ये कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। तो एन ई इंक्रीजेज लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थैंक यू।